तो आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं कंटिन्यूटी में, कंटिन्यूटी ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शंस। अब कंटिन्यूटी ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शंस हम कैसे डिफाइन करते हैं कि जैसे मान लीजिए एक फंक्शन एफ एक्स है, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। अगर हमारा फंक्शन एक्स इज इक्वल टू ए पे कंटिन्यूअस है एंड जी एक्स इज अनदर फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, तो हम कहते हैं कि द कॉम्पोजिट फंक्शन जी ऑफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। समझते हैं इसको एक बार फिर से कि अगर आपके पास फंक्शन एफ एक्स एक्स इज इक्वल टू ए पे कंटिन्यूअस है, फंक्शन जी एक्स एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए पे कंटिन्यूअस है, तो हम कहेंगे अपना कॉम्पोजिट फंक्शन जी ऑफ एफ एक्स वो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा एट एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक है, यहां पे एक बात ध्यान रखिए कि देखिए जैसे g ऑफ एफ एक्स की कंटिन्यूटी के बारे में अगर जब भी हम बात करते हैं तो एफ एक्स की कंटिन्यूटी के बारे में भी हम हमेशा चर्चा करते हैं, यानी x इज इक्वल टू ए पे एफ एक्स को भी कंटिन्यूअस होना चाहिए और x इज इक्वल टू एफ ए पे जी एक्स को कंटिन्यूअस होना चाहिए, तभी हम इसके कॉम्पोजिशन को कॉन्टिन्यूअस x इज इक्वल टू ए पे कहते हैं। ठीक है, तो यानी यहां से हम एक पॉइंट नोट करके लिख सकते हैं, नोट करके ये पॉइंट लिखेंगे, ठीक है, कि अगर हमें डिसकंटिन्यूटी के बारे में बात करनी है, ठीक है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ जी ऑफ एफ के बारे में बात करनी है, तो हमें एफ एक्स की डिसकंटिन्यूटी को भी कंसिडर करना चाहिए। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि वाइल चेकिंग पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी while checking points of discontinuity of g of fx, ठीक है, while checking points of discontinuity of g of fx always include points of discontinuity of fx, always include points of discontinuity of fx। ठीक है, एफ एक्स की भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी को हमें इंक्लूड करना चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, ये तो हमने इंग्लिश में स्टेटमेंट्स लिख लिए, अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि एग्जैक्टली हम क्या कहना चाहते हैं। कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है, लेट अस से एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, और दूसरा फंक्शन है, लेट अस से जी एक्स इज इक्वल टू, कोई भी आप फंक्शन ले सकते हो, लेट अस से वन प्लस एक्स स्क्वायर हमने ले लिया। ठीक है, जी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वायर ले लिया। ठीक है, तो अब अगर हम बात करते हैं g ऑफ एफ एक्स की, तो क्लियरली हम देखते हैं कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, ठीक है, एट x इज इक्वल टू जीरो, है ना, x इज इक्वल टू जीरो पे आपका एफ एक्स कंटिन्यूअस है एंड जी एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू एफ जीरो की अगर बात करें तो वो भी वैल्यू जीरो ही आ रही है। ठीक है, तो जी एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो हम कह सकते हैं कि जी ऑफ एफ एक्स कहने का मतलब कि वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, दिस विल बी कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये आपका कंटिन्यूअस कहां हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे। ठीक है, ऑल राइट, एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास फंक्शन अभी इस बार दिया हुआ है जी एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ठीक है, एंड एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। और अगर हमसे g ऑफ एफ एक्स की डिसकंटिन्यूटी के कंटिन्यूटी के बारे में बात कर रहा है, तो चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं, डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ
जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, जी ऑफ एफ एक्स की कंटिन्यूटी के बारे में बात करनी है। चलिए पॉइंट भी स्पेसिफाई कर देते हैं, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। एक्स इज इक्वल टू जीरो पे जी ऑफ एफ एक्स की कंटिन्यूटी के बारे में बात करनी है हमें। ठीक है, तो अगर हम जी ऑफ एफ एक्स निकाल के देखें तो जी ऑफ एफ एक्स हमें क्या मिलेगा। अगर हम कॉम्पोजिशन इसका निकाल भी लें तो जी ऑफ एफ एक्स हमने देखा तो ये हमें मिल जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स। तो अगर x इज इक्वल टू जीरो की कंटिन्यूटी, x इज इक्वल टू जीरो पे कंटिन्यूटी की बात करनी है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि x इज इक्वल टू जीरो पे हमारा फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो एट x इज इक्वल टू जीरो पे एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज कंटिन्यूअस। ठीक है, साइन एक्स हमारा कंटिन्यूअस है। एंड एट x इज इक्वल टू एफ जीरो अगर करोगे तो ये भी जीरो आ गया। ठीक है, तो जी एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर जो x है इज डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि हर इंटीग्रल पॉइंट पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमारा क्या हो जाता है, डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। तो एफ एक्स तो कंटिन्यूअस था लेकिन जी एक्स हमारा हो गया डिसकंटिन्यूअस, यानी कहने का मतलब कि दिस विल इंप्लाई कि जी ऑफ एफ एक्स है ना विल बी डिसकंटिन्यूअस। ये हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। और अगर आपको याद हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स का हमने ग्राफ बनाया था। ठीक है, आइए आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा देते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स का ग्राफ। ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स का ग्राफ हमने कुछ इस तरीके से बनाया था। ठीक है, जीरो से पाई तक, जीरो से पाई बाई टू तक इसकी वैल्यू जीरो थी। पाई बाई टू पे वैल्यू आपकी वन हो जाती है। फिर पाई बाई टू से पाई तक इसकी वैल्यू अगेन जीरो थी। फिर आपके पास पाई से लेकर टू पाई तक के बीच में ये वैल्यू माइनस वन थी। ठीक है, इस तरफ जाने का कोई मतलब नहीं है, इधर वापस जाते हैं और माइनस पाई से लेकर पाई तक ये वैल्यू अगेन आपकी क्या थी, माइनस वन थी। तो क्लियरली देखिए x इज इक्वल टू जीरो पे ग्राफ बनाने के लिए हमें अपना पेन क्या करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। कुछ और भी सवाल लेते हैं, कुछ और भी एग्जाम्पल्स लेते हैं और वहां से इस कॉम्पोजिट फंक्शन के कॉन्सेप्ट को और भी समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है हमारे पास, हमारे पास एफ एक्स हमें दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू वन प्लस एक्स जब x की वैल्यू जीरो से टू के बीच में हो, एंड थ्री माइनस एक्स जब x की वैल्यू टू से थ्री के बीच में हो। ठीक है, सिमिलरली gx हमें दिया हुआ है वन माइनस एक्स जब x की वैल्यू जीरो से वन के बीच में हो, एंड ये दिया हुआ है थ्री माइनस एक्स जब x की वैल्यू वन से थ्री के बीच में हो। ठीक है, तो हमें क्या करना है, डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ g ऑफ एफ एक्स। जी ऑफ एफ एक्स की कंटिन्यूटी के बारे में हमें डिस्कशन करना है। तो चलिए पहले हम जी ऑफ एफ एक्स निकालने की तरफ बात करते हैं, है ना। जी ऑफ एफ एक्स निकालने की तरफ बात करते हैं। तो जी ऑफ एफ एक्स के लिए हम देखेंगे, तो जैसा कि हमने बताया था कॉम्पोजिट फंक्शन में कि किस तरीके से इस तरीके ऐसे पीस वाइज फंक्शन अगर हमें डिफाइन करके दिए जाएं तो कॉम्पोजिट फंक्शन हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, तो हम वही कॉन्सेप्ट यूज करके यहाँ पे सबसे पहले जी ऑफ एफ एक्स निकालने की कोशिश करेंगे। तो आइए जी ऑफ एफ एक्स निकालते हैं।
ठीक है। g ऑफ एफ एक्स के लिए अगर आप देखो तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 माइनस एफ एक्स, ठीक है, जब एफ एक्स की वैल्यू आपकी 0 से 1 के बीच में हो, है ना, और 3 माइनस ऑफ एफ एक्स जब एफ एक्स की वैल्यू 1 से 3 के बीच में हो। यानी हमें एफ एक्स को इनपुट करना है तो एक बार हमें क्या करना पड़ेगा, एफ एक्स का ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो आइए एफ एक्स का ग्राफ बनाते हैं। तो एफ एक्स का ग्राफ अगर देखिएगा तो ये वैल्यू हो जा रही है 1 प्लस एक्स, वाई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, ठीक है, जब x की वैल्यू 0 से 2 के बीच में हो, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स जब x की वैल्यू 0 से 2 के बीच में हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू हमारी 1 है, यहाँ पे वैल्यू ये 3 हो जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 माइनस एक्स जब 2 से, तो ये यहाँ पे इंक्लूडेड पॉइंट है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 2 पे हम देखते हैं तो वैल्यू 1 आ जाती है, तो यहाँ पे हम वापस पहुँच जाएंगे और 3 माइनस एक्स, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से हो जाएगा एफ एक्स का, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू हमारी है 1, यहाँ पे ये वैल्यू हमारी हो जाती है 3, ठीक है। दिस इज 0, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब एफ एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो, एफ एक्स की वैल्यू 0 से 1, ये किस इंटरवल में आ रहा है, हमारा x की वैल्यू जब 2 से 3 के बीच में जा रही है, ठीक है। एफ एक्स की वैल्यू 0 से 1, तो यहाँ पे 1 इंक्लूड किया हुआ है, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको 1 को एक्सक्लूडेड फॉर्म में रखना पड़ेगा। तो यानी g ऑफ एफ एक्स हम देखेंगे तो हम अब डायरेक्ट अपना फंक्शन लिखते हैं। तो देखिए 0 से 1 के बीच में जब एफ एक्स की वैल्यू है तो हमारा एफ एक्स का डेफिनेशन है 3 माइनस एक्स, तो ये बन जाएगा 1 माइनस ऑफ 3 माइनस एक्स, ठीक है, जब x की वैल्यू कहां से कहां तक, 2 से 3 तक। समझ में आ रही बात। और एफ एक्स इज इक्वल टू 1 वाला पार्ट भी यहीं पे इंक्लूड होने वाला है, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू 1, तो देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू 1 कहां पे हुआ था, x इज इक्वल टू 2 पे हुआ था। तो अगर x इज इक्वल टू 2 की बात करें तो वहां पे हमारा डेफिनेशन, मतलब सीधे x इज इक्वल टू 2 की ही बात कर रहे हैं, तो फंक्शन की वैल्यू की ही बात कर रहे हैं, है ना। फंक्शन की वैल्यू की बात कर रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू हमारी 3 थी, तो यानी 1 माइनस सीधे 3 हो जाएगा। बात समझ में आई। अब एफ एक्स की वैल्यू 1 से लेकर 3 तक के बीच की बात हो रही है, तो 1 से लेकर 3 तक के बीच की बात के लिए हमारा फंक्शन का जो डेफिनेशन है वो 1 प्लस एक्स है। फंक्शन का डेफिनेशन 1 प्लस एक्स है और हमारे पास x की वैल्यू जो जा रही है वो 0 से 2 जा रही है, ठीक है। तो x की वैल्यू हो गई 0 से 2, ठीक है, 2 इंक्लूडेड नहीं होगा इस केस में, और हमारा डेफिनेशन जो हो गया वो है हमारा 1 प्लस एक्स का, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे फंक्शन अपना प्रॉपरली डिफाइन कर लें तो ये फंक्शन हो जाएगा 2 माइनस ऑफ एक्स जब x की वैल्यू 0 से 2 के बीच में हो, एंड देन 2, ठीक है, माइनस 2 इनफैक्ट जब x की वैल्यू 2 हो, और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी x माइनस 2, ठीक है, जब x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में लेते हैं। तो ये हमारा g ऑफ एफ एक्स बन जाएगा। दिस विल बी आर g ऑफ एफ एक्स, ठीक है। अब अगर इसकी कंटिन्यूटी की बात करेंगे तो इसकी कंटिन्यूटी के लिए देख लेते हैं। 0 पे तो क्लियरली ये हमारा कहां कहां पर, मतलब मेजर पॉइंट्स कौन कौन से हो सकते हैं जहां पे हमें प्रॉब्लम हो सकती है कंटिन्यूटी को लेकर, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं तो यहां हमें प्रॉब्लम हो सकती है 2 पे, x इज इक्वल टू 2 पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें इस फंक्शन को अगर मैं h ऑफ x बोल देता हूं तो 2 पे हमें इसका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा, ठीक है, और इसके बाद h ऑफ 2 से कंपेयर करना पड़ेगा। तो h ऑफ 2 माइनस की बात करें, h ऑफ 2 माइनस यानी 2 के लेफ्ट हैंड साइड, 2 के लेफ्ट हैंड साइड में हमारा फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड है, तो ये बन जाएगा 2 माइनस ऑफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, लिमिट x अप्रोचिंग टू 2, 2 माइनस ऑफ x, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ठीक है। और
एच ऑफ टू की अगर बात करें तो ये वैल्यू हमें -2 दिख रही है। तो आगे राइट हैंड लिमिट निकालने की हमें कोई जरूरत होगी नहीं, क्योंकि क्लियरली हम देख रहे हैं कि एच ऑफ टू माइनस और एच ऑफ टू की वैल्यू वो सेम नहीं आ रही है। तो हमारे पास क्लियरली हमारा एच एक्स यानी दिस इंप्लाइज जी ऑफ एफ एक्स इज discontinuous at x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो इस तरीके से हम कॉम्पोजिट फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करते हैं। ऑलराइट।